ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਉਤੇ ਤਾਂਡਵ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। अरब सागर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ फंसे हुए ने जिन्हां नूं बचाउण दे लई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। देखिए, साइक्लोन जब आता है तो किसी भी जहाज़ के लिए समुद्र में ऑपरेट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ये जो साइक्लोन निकला था मुंबई से, यहाँ पे हवा की जो रफ्तार थी वो कम से कम 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी और समुद्र में जो हमारी लहरें हैं वो कम से कम 9-10 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे चलती है। तो इस कंडीशन में ऑपरेट करना, जहाज़ चलाना काफ़ी चैलेंजिंग है, ना सिर्फ मर्चेंटमैन के लिए लेकिन वॉरशिप्स के लिए भी। इस कंडीशन में जहां आपको दिखाई नहीं देता, आपने बारिश में देखा होगा कि कभी कभी बारिश इतनी पड़ती है कि आपके हाथ नहीं दिखते हैं। उसी कंडीशन में भी जहाज़ ऑपरेट हम करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, तो इसमें कठिनाई काफ़ी होती है। लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए नौसेना जो है हम सबको पहले से ट्रेन करती है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे सेलर्स, जितने भी नौसैनिक हैं, सब इन कंडीशन में काम करने के लिए सभी तैयार हैं, सभी ट्रेंड हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे हमें हुक्म मिला तो हमें 1 घंटे के अंदर हमको जहाज़ को निकालना पड़ा यहाँ से। हालांकि अगर आपने देखा होगा कि परसों 17 तारीख की सुबह मुंबई में भी आपने देखा होगा कितनी बारिश पड़ रही थी, जहाँ आपको शायद हाथ भी दिखाई दे दिया। अभी इन कंडीशन में हमने जहाज़ को निकाला, सुरक्षित रहे खुद और उस एरिया में पहुंचे सर्च ऑपरेशन करने के लिए। सर, रात के समय सर्च रेस्क्यू जारी रहा, रात भर तक मदद किया गया। कैसे चैलेंजिंग था रात के समय, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी और लहरें 9-10 फीट तक ऊंची थी, 10 मीटर तक। ये ऑपरेशंस जो थी, हमने जब स्टार्ट की थी 17 के शाम को, और हमने लोगों को रिकवर करना किया समुद्र से। ये कम से कम उस शाम को और उस रात को, अगले सवेरे, अगले दोपहर तक हम कंटिन्यू इसी में लगे रहे। अब जैसा आप कह रहे थे कि उस दिन बारिश भी बहुत थी, जो हम कहते हैं नेवल टर्म डार्क नाइट, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता रात को, और लहरें भी काफ़ी ऊंची थी। लेकिन उसमें ऑपरेट करना, जैसे मैं कह रहा था, ये हमें सिखाया जाता है। इसलिए नेवी को ये सब काम करना, हाँ चैलेंजिंग तो है, कठिनाई तो है, लेकिन ये हम करते हैं। ये इसी के दिन के लिए हम ट्रेन करते हैं नेवी। अब ये जानना चाहिए कितने लोगों को बाहर निकाला गया है, सर्च ऑपरेशन शुरू है, जिसकी जानकारी आपके पास है? फिर से कितने लोगों को अब तक बचाया गया है और कितने लोग अब तक फंसे हुए हैं जिनके शोध में आप हो? 125 लोग तो हम कोची पे ले आए हैं, और 61 लोग और हैं, 61 और हैं जो बाकी जहाज़ में, जो भी और भी यहाँ पे शोर में आके पहुँचे। सर, कुल कितने रिसोर्सेज जो अभी भी सी पे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? फिगर्स तो मैं शायद आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी हैं जब तक हर आदमी। किस एरिया में अभी कितने रिसोर्सेज हैं जो अभी भी सी पे हैं और ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? ये ऑपरेशंस, देखिए, ये प्लान करने का तरीका होता है। जहाँ हम जहाज़ को देखते हैं डूबता हुआ, तो उस एरिया के अगल बगल में हम सर्च करते हैं, और इस सर्च को प्लान करने का तरीका है जिससे हम ये सारे विंड और एनवायरनमेंट फैक्टर्स को लेकर के प्लान करते हैं। तो जैसे आप हवा बढ़ती है, समुद्र में गहराई बढ़ती है, या टाइड ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसकी रफ्तार को लेके हम दिन ब दिन ये एरिया बढ़ते रहता है, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स और डिप्लॉय करते हैं ताकि पूरा एरिया कवर हो। नहीं, जितने भी लोग हमने रिकवर किए थे, देखिए, अगर आदमी पानी में गिर रहा आदमी, तो ये तो गिवन है कि थोड़ी तो चोट तो लगेगी। समुद्र में आप आखिरकार गिर रहे हैं और रिकवर भी कर रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी भी आदमी को कोई गहरी चोट नहीं लगी। जहाज़ पे हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, सब ने हर आदमी का इलाज किया ऑन बोर्ड जैसे आए थे, और सबको थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट दे करके उनको हमने उनका देखभाल किया। ऑपरेशंस जो होते हैं वो हमेशा चैलेंजिंग हो सकते हैं, बट हमारा काम है एट वेस्टर्न नेवल कमांड टू मेक श्योर कि हम कंटिजेंसी के लिए प्रिपेयर करें और उसको सुचारू रूप से चालू करें। अगर आप किसी काम को उल्टे ढंग से करने लग जाएंगे जस्ट बिकॉज ये एक डिस्ट्रेस कॉल है, तो वो काम सफल नहीं हो सकता है। Despite all the challenges, whether it was weather vagary or whether it was other challenges of emotional challenges, we have to deal with these challenges। और हमें ये देखना है कि हर नागरिक जिसकी उम्मीद जो है उसकी उम्मीदों पर हम खरे उतरें, और हम ये
पूरा कर सकें कि हर किसी की जान बचाई जा सके। सर अपडेट्स जो बताए गए हैं हमें कि टोटल अब तक 184+2 ऐसा 186 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल किस पोजीशन में है? बिल्कुल, अगर आप कहेंगे मेरी संख्या के अनुसार पापा 305 के 185 लोग रेस्क्यू हो चुके हैं अभी की अगर हम फिलहाल बात करें, और 2 और जो हैं, एक वरप्रथा दूसरी है। आपको यह भी ये जो आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे शिप्स ने, हमारे कमांड ने, हम लोगों ने मिलकर के ऐसा कोऑर्डिनेट किया एंड वी हैव बीन एबल टू अवर्ट another about 300 more lives at sea. That means there were 2 other vessels which were under distress and they were about to abandon the ship, and we could give them assurances that you please do not abandon the ship and we are here to support you. We were there in the vicinity, और इस माध्यम से हम लोग जान हम बचा सके। There are still a roughly number of 70-80 persons who are not located yet and they are still being searched. So what is the update about them? And is the still rescue operations going on in the sea? अफर्मेटिव कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है। हमारे शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं, एंड ये सिर्फ नेवी के ही नहीं, कोस्ट गार्ड और दूसरी एजेंसीज, ONGC के शिप्स सभी लगे हुए हैं। इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन एंड इट इज नॉट दैट ओनली नेवी, अदर्स आर ऑल्सो हेल्पिंग अस। कौन कौन सी शिप ऐसी हैं जो अभी भी सी पे हैं और मदद कर रही है लोगों की, और क्या कोची फिर से एक बार वापस जाने की पॉसिबिलिटी है? क्योंकि कोची की जो कैपेबिलिटीज है बाकी शिप से कहीं ज्यादा है, खास करके ऐसी रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है? क्या कोची फिर एक बार उनको ज्वाइन करेगी? अगर अभी की हम बात करें नौसेना के जहाज़ों की, INS ब्यास, INS बेतवा, INS तेग और INS कोलकाता अभी भी बाहर है, और ये सभी रेस्क्यू ऑपरेशंस में हमारे हेलीकॉप्टर्स और PATI एयरक्राफ्ट, कोस्ट गार्ड के भी डॉर्नियर्स इसमें लगे हुए हैं। और जैसे ही कोच्चि इन लोगों को डिसम्बार्क यहाँ पे कर देगा, वापस इस ऑपरेशन में लग जाएगा, क्योंकि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। कुशवाहा है, वहाँ पर जहाँ पे प्रोसेस चल रहा था वहीं पर था, और वहीं पर इतना तेज तूफान था, क्या बोलूँ वहाँ पे। आप अपनी जान कैसे बचाए, कैसे कूदे समुद्र में? अब क्या करते, डब्बा डूब रहा था तब कूदना ही पड़ेगा। या तो लाइफ जैकेट पहने थे उस समय? हाँ, उस समय लाइफ जैकेट पहने था। आप समुद्र के पानी में रहे? मैं 11 घंटे समुद्र के पानी में रहा हूँ जी। इसके बाद में नेवी वालों ने आके मेरे हम लोगों को बचाया है। कैसे बचाया? ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।